Good morning dear students, welcomes you all in our WhatsApp or online classes. Today we are going to start new chapter. अभी तक हमने जितने भी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया वो सारे फर्स्ट टर्म के थे और सोशल के थे. आज हम साइंस फर्स्ट टर्म स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स. आपने प्लांट्स के बारे में सुना होगा. हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. सेकंड टॉपिक रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स एंड लास्ट टॉपिक है क्रॉप्स. ये तीनों टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन प्रोसेस सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है, लिविंग थिंग्स में होती है, प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है. द प्लांट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स इंक्रीज होते हैं. इंक्रीज मतलब उनकी नंबरिंग बढ़ना. ठीक है. मोस्ट ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. मैक्सिमम जो प्लांट है वो किसके थ्रू रिप्रोडक्शंस करते हैं, तो वो सीड के थ्रू करते हैं. बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स. हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. यदि सीड को ये सारे थिंग्स मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है. ठीक है. और अगर इनमें से वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड टेम्परेचर, अगर इनमें से एक चीज़ उसको नहीं मिले तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है. अब हम बात करते हैं सीड के स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो, ये तीनों जो है वो सीड के पार्ट हैं. फर्स्ट अब हम बात करते हैं सीड कोट. इसके फंक्शंस क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक सीड कोट. ओके. हम सीड स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट बात कर रहे हैं कि सीड कोट के बारे में. ठीक है. और ये सीड का पार्ट होता है. आपने कोट का नाम सुना होगा. आपके पास वेदर से बचने के लिए कोट होंगे, जैसे समर कोट, रेन कोट, विंटर कोट. तो कोट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी यही मीनिंग है सीड कोट का कि सीड कोट भी क्या कर रहा है, सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है. किससे, वेदर से, क्लाइमेट से, टेम्परेचर से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो सड़े ना, वो ख़राब नहीं हो. ठीक है. और सीड कोट जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो कवर होता है सीड का. आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में और ब्लू कलर के सर्कल में आपको सीड कोट दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि सीड कोट किसे कहते हैं और कहाँ है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीड लीव्स. सीड लीव्स, अभी तक आपने प्लांट लीव्स के बारे में सुना होगा, बट आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो सीड लीव्स के बारे में. जी हाँ, सीड लीव्स होती है. और सीड लीव्स हम किसे कहते हैं, द कंटेन द स्टोरेड फूड विच इज़ यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग. आपको यहाँ पे टू पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, टू लीव्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सीड में. उसी को हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स कहते हैं. उसको लीव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है उसका, लीव्स जैसा है. और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये फूड स्टोर के लिए हेल्प करता है. इसके अंदर फूड स्टोर होता है. और जब प्लांट ग्रो करता है तो उसको सीडलिंग मीन्स अंकुरित करने में उसको हेल्प करता है. और किसी किसी सीड में ये 1 होती है और किसी सीड में 2 होती है. तो जिसमें इसको 1 होती है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, और जिसमें 2 होती है उसको क्या कहते हैं हम, डाइकोट. ठीक है. और दोनों के एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको. पी, आपने कभी मटर खाई है. मटर की सीड को जब आप ओपन करते हो तो उसमें से 2 पार्ट निकलते हैं, मतलब वो क्या हुआ, डाइकोट. ठीक है. और आपने कभी वीट, मैज, राइस ये सब खाए हैं. इनमें क्या होता है, इनमें मोनोकॉट. ठीक है. इनमें कोई ऐसे पार्ट डिवाइड नहीं होते और उसके ऊपर कोई कवर भी नहीं होता है. एंड कैटोलिडन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें डाइकैटोलिडन्स एंड मोनोकैटोलिडन्स, जिसमें 1
सीड लीव्स होती है उसको मोनोकोटिलीडन्स, और जिसमें 2 लीव्स होती है सीड लीव्स उसको डाइकोटिलीडन्स कहते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? जो 2 लीव्स के बीच में आपको यहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखाई दे रहा है, जो मोनोकॉट में भी दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। और इसके भी 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्यूमियोल। ये दोनों पार्ट होते हैं। रेडिकल डेवलपमेंट इनटू रूट। रेडिकल जो है वो किस में डेवलप हो जाता है? तो वो हो जाता है रूट में। एंड प्यूमियोल किस में डेवलप होता है? तो होता है स्टेम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग। जो सीड होता है वो अंकुरित हो जाता है तो उसको हम जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और उसके लिए किन किन चीज़ की ज़रूरत होती है? तो वाटर, सनलाइट एंड एयर एंड टेम्परेचर। अगर जर्मिनेशन के टाइम किसी सीड को वाटर नहीं मिले तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, सनलाइट नहीं दी जाए तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, और प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यदि उसको प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन कैसे देगा हमको, और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अब हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कुछ एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। जिसे आपको यहाँ पे 4 बाउल्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है हैज़ ऑल, सेकेंड नो वाटर, थर्ड नो एयर, फोर्थ नो लाइट। ओके, ये एक्टिविटी आप आपके घर पे भी करना, ठीक है। फर्स्ट बाउल में आप देखिए कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। सेकेंड बाउल में आपने उसको एयर दी, लाइट दी, बट उसको वाटर नहीं दिया, तो क्या वो जर्मिनेट होंगे? नहीं होंगे। थर्ड बाउल में आपने उसको वाटर दिया, लाइट दी, बट एयर नहीं दी। आपने उसको क्या किया? सीड को पैक कंटेनर में रखा, जिससे उसके पास कोई एयर नहीं गई, तो वो जर्मिनेट हुआ नहीं। फोर्थ बाउल में आपने उसको लाइट नहीं दी, वाटर दिया और एयर दी, बट उसको लाइट नहीं दी, सनलाइट नहीं दी आपने उसको, तो क्या वो जर्मिनेट हुआ? नहीं। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये तो समझ में आ गया कि जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से हमने किसी एक चीज़ को भी मिस कर दिया या एक चीज़ नहीं दी सीड को, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, ये था आज का टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें।